कभी कभी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल जी, सॉरी एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कहाँ गायब हैं? दूसरे चैनल्स पे जाके आप खाने बना रहे होते हैं। हाँ देख ले। कैसे हैं, जिंदगी कैसी गुजरी? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ये आप बताएं एक चीज, जी मामू, क्यों मारती हैं मियाँ को अपने? मैं बस क्या करूं, अगर मैं ना मारूंगी तो वो मुझे मारेगा, तो मुकाबला होता है कौन पहले मारेगा है? मैं ना मारूंगी तो वो मारेगा ना भाई, तो फिर मुकाबला ये कि कौन पहले मार लेता है। मामू बाज नहीं आए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए अंकल। यही कहने के लिए फोन किया। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, ये बेगम रोजाना मारती है यार, ये सुबह भी मारती है, शाम को भी मारती है। ये दोपहर वाली डोज मिस करती है? दोपहर वाली डोज नहीं देती? दोपहर को छुट्टी कर देती है। दोपहर को छुट्टी कर देती है, अच्छा। तो फिर बेगम से की मार से कैसे बचा जाए? ये इससे बात करें ना, ये देखें। बिल्कुल बिल्कुल बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरा ठीक साहिबा? ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खुदा का एहसान है। आप कैसी हैं? बिल्कुल जबरदस्त। बिलाल भाई को फिट रखा हुआ है। आपके बच्चे कैसे हैं? सब ठीक, अल्लाह का शुक्र, सब मजे में। जी जी, आप इनको जुल्म से बचा लें। जुल्म से बचा सकती हैं? इनको जुल्म से कैसे बचा सकते हैं आप बताएं? मेरे जुल्म से। मैं तो कहती हूँ दोपहर वाली डोज क्यों मिस करती हैं, वो भी देना शुरू करें, खातिर खा फायदा होगा। ये बड़ा अच्छा मशवरा। ये मेरा मशवरा है, ठीक है? अच्छा, आप कुछ पूछना है भाभी, कुछ कहना है? डॉक्टर सदाकत को मेरा सलाम कहिए। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद है आपका ना, जो आप मतलब बोलते हैं, बिल्कुल रियलिटी होती है इसमें। लगता है इसी से आपने अपने मियाँ को सुधार लिया है काफी। हाँ, फिट कर दिया। बहुत अच्छा होगा, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया भाभी। बिलाल आपसे इंशाल्लाह गपशप और राब्ता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे उसका सुनहरी रवैयों का कुछ। अच्छा, सुनहरी रवैयों को अपनाना जब होता है तो हमें कमजोरी या कमजोर लम्हात जिनको हम कहते हैं कि थक जाते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाती है, रिवॉर्ड दें तो उसको कैसे करना होता है। तो कई दफा इस तरह भी बेहतर होता है कि हम ये देखना शुरू कर दें कि अगर हम अपने चाल चलन नहीं बदलेंगे, तौर तरीके नहीं बदलेंगे, तो क्या बनेगा हमारा। सही। क्या नेक्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट टाइटनिंग करेगी या राइट साइजिंग करेगी या डाउन साइजिंग करेगी, तो आपको पता है ये टर्म्स है, तो क्या हमारी बारी तो नहीं आ जाएगी? तो जिससे बड़ी तकलीफ होती है, तो ये पहले से कोई बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊं कि हम अपनी सलाहियतों के अलावा अपने माहौल से फायदा उठा सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन है, किसके हमने नजदीक होना है, किससे हमने दूर होना है। यानी ये जो कुर्बतें और फासले हैं, इनको भी हम अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और मशीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम गैजेट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम पुराने तरीकों पे चल रहे होते हैं, जिससे कि टाइम ज़ाया हो रहा होता है और हम उन चीज़ों को सीखते नहीं है। जैसे हम अभी भी अगर कलम से लिखने को तरजीह देते हैं तो लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते, कंप्यूटर का इस्तेमाल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो इससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, यही से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में भी और इसको माइंड अप करेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या कोई भी ऐसी राय जो कि आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, atv.com.pk ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस। जरूर अपनी राय और तबसरों से हमें आगाह कीजिएगा। आज के सवाल के बारे में वही कि फर्ज, मर्ज और कर्ज। बात यह है कि जिंदगी की हर चीज में हिम्मत तो चाहिए होती है, जिंदगी गुजारने में हिम्मत सबसे बड़ा वो फैक्टर है जो कि हमें चाहिए होता है। अपना रखिएगा ख्याल। गॉड ब्लेस यू। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी कल फिर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।